हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बढ़िया हैं। सो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और गाइस, अभी बच्चे गए हैं स्कूल और टाइम यही 9:30-10 बजे का टाइम है करीब करीब। और काम की बताऊं तो खाना वाना सब हो गया है और मेरे लिए आटा रखा है, बस रोटी बनाऊंगी और खा लूंगी। लेकिन अभी मुझे भूख नहीं थी क्योंकि बच्चों के छोड़ के आने के बाद मैंने चाय बनाई थी, चाय पी के और मैं हो गई थी अपने काम पे स्टार्ट। और भाई आज मैं ये पेटी लेके आई थी। वैसे तो खैर अभी नहीं लाई, 1-2 दिन पहले लेके आई थी क्योंकि कपड़े पैक करने हैं। और वैसे तो मैं सर्दियों के कपड़े भी पेटियों में ही रखती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई बेड नहीं है, कोई अलमारी नहीं है, तो इसलिए मैं अपने पेटियों में पैक करके और ऊपर रख देती हूँ। आप सबने देखा भी होगा पहले के ब्लॉगों में कि भाई मेरे पास कपड़े स्टोर रखने के लिए कोई जगह या कुछ अलमारी वगैरह नहीं है, तो भाई मैं इस तरह से अपने कपड़े रखती हूँ। और वैसे भी अब तो मुझे यहाँ से जाना है, तो मैंने सोचा सर्दियों के कपड़े तो रख ही रही हूँ, साथ में कुछ ऐसे कपड़े जो मैं कभी कभार पहनती हूँ, नए कपड़े, वो सब भी अच्छे से पैक करके रख दूं। फिर जाना होगा ना तो पेटियों में आसानी से हम पेटियों को टेम्पो में या इस तरह से रख के आराम से लेके जा सकते हैं। तो एकदम से मुझे टाइम मिलेगा नहीं, तो मैंने सोचा अभी से ही थोड़ा थोड़ा अपना पैक करने लग जाती हूँ। अभी तो मैं सिर्फ सर्दियों के रख रही हूँ और जो कभी कभार एक आधी साड़ी है या थोड़े से हैवी सूट जैसे कभी कभार डालने वाले जो कपड़े हैं वो रख दूंगी, क्योंकि अभी से तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ फंक्शन या कुछ भी है जो हम मुझे पहनने पड़ेंगे। और बच्चों की सर्दियों के ड्रेस वगैरह, जैकेट, ये सारी चीजें मैं पैक कर करके ना और पेटियों में रख देती हूँ। तो गाइज, मेरे सारे सर्दियों के कपड़े एक बड़ी पेटी में आ जाए इस तरह की। मैं कोई पेटी लेने गई थी इन भैया के पास और केमिस्ट वाले भैया हैं वो भी दे देते हैं, लेकिन जो बेड पे रखी है ना, इससे बड़ी पेटी मुझे मिली नहीं और इसमें सारे कपड़े आने नहीं वाले। तो मैंने रखने की कोशिश भी की थी। आप लोग सोचोगे कभी रख रही है कभी निकाल रही है, तो वो इस तरह से हुआ कि मैंने रखना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर मैंने कपड़े देखे कि कपड़े ज्यादा हैं तो सारे एक जगह आएंगे नहीं। फिर पता नहीं मेरे अचानक से दिमाग में ये बात आ गई कि देखो रजाई भी है, ब्लैंकेट तो चलो अभी ज्यादा ठंडी नहीं है, हल्की हल्की ठंड है, हम ओढ़ेंगे, लेकिन रजाई की अभी ना तो सर्दी है। और भाई हमें तो ब्लैंकेट ही काफी रहता है, रात को कई बार तो ठंड लगती है तो ओढ़ लेते हैं, नहीं तो उतार के उसको भी रख देते हैं साइड में और कोई बेडशीट वगैरह ओढ़ लेते हैं। तो कंबल को तो अभी नहीं रखूंगी, पर हाँ ये जो है रजाई में रख देती हूँ। तो फिर पता है मैंने क्या सोचा कि रजाई और सारे कपड़े एक जगह आ जाए इस तरह से। तो भाई ये मशीन की जो है पेटी थी, इसको मैंने इस तरह से काटा चारों कोनों से कि सारे कपड़े इसी में आ जाए। और भाई आ भी गए, यहाँ तक कि कुछ कपड़े जो अभी रखने नहीं है ना, जैसे बच्चों की एक एक स्वेटर स्कूल की मैं रखूंगी अभी, और 1-2 मेरी भी हैं जो मैं सुबह शाम डालती हूँ, ज्यादा तो नहीं है, तो ये कपड़े और भी आ जाते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई इनमें तो कम से कम अभी 1 हफ्ता 10 दिन और लग जाएंगे रखने में, तब तक मैं इतने गर्म कपड़े मैं बाहर तो नहीं रख सकती, क्योंकि कमरे में ना कई दिन से बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, मन भी नहीं लग रहा था। और फिर भाई एकदम से देखो पैकिंग होगी भी नहीं जाते टाइम ना, तो धीरे धीरे थोड़ा करती रहूंगी। तो मैं अकेली हूँ, साथ में वीडियो का काम भी, साथ में बच्चों का काम भी, तो इसलिए मैंने सोचा धीरे धीरे अपना करती रहूंगी। तो ये मैंने सर्दियों के कपड़े रख दिए हैं, साथ में रजाई रख दी है। और भाई पैकिंग तो आप लोग देख ही रहे होंगे मेरी कितनी जबरदस्त है। क्या मजाल कोई चूहा या कोई घुस जाए, कुछ भी छोटी मोटी चीज, मकड़ी भी घुस जाए, इस तरह से मैं पैकिंग कर रही हूँ। क्योंकि देखिए मुझे डर लगता है, एक तो सर्दियों के कपड़े ऊपर से नए पुराने सारे एक जगह रख दिए हैं, और भाई और हमारे पास कपड़े है भी नहीं देखो। क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं मैं ससुराल से निकली थी ना, मैं कुछ नहीं लेके निकली थी, सिर्फ 1-2 कपड़े, वो भी 3 पीस में, किसी की सलवार, किसी का सूट, किसी की चुन्नी, इस तरह से सोच के निकली थी कि भाई जाना कहाँ है, यहीं आना है। तो हमारे पास कुछ नहीं था। ये 1.5-2 साल के अंदर अंदर भाई मेरी दीदी ने और मेरे भाई ने अरेंज किए हैं ये कपड़े भी। तो भाई यही है हमारे पास जो भी है, भगवान ने चाहा तो आगे और ले लेंगे। लेकिन देखिए बहुत है, पहले ना बहुत स्टोर कर करके देख लिया, लेकिन इतना पता चल गया स्टोर करने से ना कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ अगर बाय चांस कुछ हो, ऐसी मेरी जैसी कंडीशन हो जाती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ धोखा आता है कि देखो मेरे पास ये था वो था और मुझे छोड़ना पड़ा। तो आता है, लेकिन मुझे भी आया था कुछ दिन, पर अब नहीं आता। अब तो बस ये है कि हाँ मैं मेहनत करूंगी तो मैं दोबारा से कर लूंगी। तो भाई स्टोर करने से ना कोई फायदा नहीं है। एक बात कहूंगी सभी बहनों को, जो मन करे ना पहनो, स्टोर करके मत रखो कि ये अगले साल सर्दियों में पहनूंगी, ये तब पहनूंगी, ये तब पहनूंगी।
बंदे का 1 मिनट का भरोसा नहीं, जिंदगी का भी और रहने सहने का भी। तो जितनी भी जिंदगी है ना, थोड़ी चाहे वो कितने, मतलब हर दिन को ऐसे जियो कि आखिरी दिन है, मैं तो ये कहूंगी। तो मैंने भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, हर चीज बर्तन से लेके, चप्पल से लेके, कपड़ों से लेके स्टोर कर करके रखा, ये तब पहनूंगी, नहीं ये नया है, ये फट जाएगा तब पहनूंगी। तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, मैं उसी को देखते हुए कह रही हूँ कि भाई अपनी छोटी सी जिंदगी है, पहनो ओढ़ो खाओ पियो, मतलब स्टोर मत करो बस। हाँ, अगर कुछ बचाना है ना तो पैसे बचाओ, क्योंकि बुरे वक्त में वही काम आते हैं। तो पैसे बचाओ, बाकी कपड़े चप्पल जूती मन मत मारो, रख रख के उसको पहनो। तो भाई इस तरह से मैंने पेटी रख ली, लेकिन मैंने ट्राई किया इसको ऊपर अकेली रखने के लिए, लेकिन मेरे से हुआ नहीं। और फिर मैंने ना सोचा कि थोड़ा सा पहले, अभी मैं ज्यादा देर झुककर मैंने काम किया ना, तो मेरी कमर में भी दर्द हो गया था। मैंने सोचा थोड़ी देर में ना, जैसे मेरे जोश जगेगा ना, मैं रख दूंगी। और वही काम हुआ, एकदम से मेरे में जोश आया कि कौन आएगा, तेरे को ही करना है। तो मैंने उठा के रख दी। वो क्लिप मैंने ली नहीं, पता नहीं क्यों ली, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे देख लेगी व्लॉग में, और देखेगी तो बोलेगी कि ये जो शरीर है ना, इसका बिल्कुल नाश उठा ले तेरे को ये नहीं दिखता कि फिर पेट में दर्द हो जाएगा, किसी की हेल्प ले लेती। तो भाई देखो 2nd फ्लोर हो गया, फर्स्ट पे भी किसी को बुला लेते कि भाई एक बार रखवा दो कोई, और ग्राउंड पे भी। लेकिन 2nd फ्लोर पे ना आलस आते हैं, आने वाले को तो आता ही है, बुलाने वाले को और भी ज्यादा आता है, किसको बुलाऊं। और जो भैया हैं वो सुबह ही ड्यूटी पे निकल जाते हैं, तो मुझे फिर अच्छा सा नहीं लगता किसी को बुलाना। तो मैंने ना, जैसे ही मेरे बाल भी देखो, आप देख रहे होंगे पेटी रखने की वजह से बाल भी खराब हो रखे हैं सारे। तो मैंने एक बार जोश लाया बॉडी में कि भाई रखना है तो रखना है। मैंने ये बेड आगे किया और बेड पे रखा, फिर ऊपर वाली अलमारी में रखा, और सीधा पेटी सीधी सबसे ऊपर अलमारी पे। वो रखने के बाद भाई ये कपड़े थे कुछ, मैंने पेटियों में पहले डाले हुए थे, जैसे बच्चों के गर्मियों के, कुछ मेरे ऐसे सूट थे जो मैं ज्यादा ठंडी में नहीं पहन सकती थी। वैसे तो खैर ये सूट ना गर्मियों के हैं ना सर्दियों के, कुछ इस तरह के हैं, पर बस अलमारी में बोझ बने हुए हैं। लोगों ने नोटिस किया होगा कि रूम में कई दिन से भीड़ भीड़ सी मची हुई है, मतलब पेटियां भी रखी थी और काफी सामान फैला पड़ा था। वो इसी वजह से था कि मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मैं 1-2 दिन में जो है गर्म कपड़े रख दूंगी ना, तो कमरे में थोड़ी सी स्पेस बन जाएगी। लेकिन जैसे टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे, तो आज मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ हो जाए, आज मुझे सर्दियों के कपड़े रखने हैं तो रखने ही है। यहाँ तक कि धोने के कपड़े हो रखे थे, फिर मैंने सोचा कि आज रहने देती हूँ, कल धो लूंगी, पर आज मुझे रखने हैं। तो मैंने सर्दियों के कपड़े रख दिए थे। और जो यहाँ पे पेटी रखी थी ना, वो काफी जगह घेर रही थी, उसको मैंने काट के उसमें सर्दियों के कपड़े रख के ऊपर रख दी। तो देखिए रूम में बिल्कुल खुली खुली जगह हो गई। और ऐसा करते करते भाई मुझे 2:30 बज गए, और फिर बच्चों का टाइम हो गया, मैं बच्चों को लेने चली गई। तो आज मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं क्या ही बताऊं, बिल्कुल थकी हुई, सुबह से बिल्कुल बैठ के भी नहीं देखा, बस पूरा दिन पैकिंग में उसी में लगी रही। अब ये है कि बस खाली पहनने के कपड़े रह जाएंगे। चलते टाइम जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे ना, तो सिर्फ पहनने के कपड़े 2 पेटियों में आराम से आ जाएंगे, एक में बच्चों के आ जाएंगे, एक में मेरे आ जाएंगे, इतने ही कपड़े हैं। तो बस फिर बर्तन 1-2 पेटियों में बर्तन आ जाएंगे। तो ये है, पेटियों की वजह से ना इतना फिर दिक्कत नहीं होती। पहले मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैं पता है बर्तनों को कट्टे में भर के लाती थी, जिससे फिर वो दोबारा धोने पड़ते थे। तो अब ये है कि यहाँ पे मुझे पेटियां मिल जाती हैं, तो मैं उनमें आराम से रख के ले जाऊंगी। ये शिवांश को मैंने अभी, ये मानने नहीं, वैसे तो मैं देती नहीं हूँ ब्रेड, पर कम से कम 2-2.5 महीने हो गए होंगे इनको। तो आज बोले कुछ भी हो जाए मम्मी, आज ब्रेड खानी है, ब्रेड जैम। तो मैंने बोला चलो भाई, कभी कभार तो बच्चों की भी माननी चाहिए। मैंने ब्रेड जैम दे दिया था। और भाई ये मैं घर गई थी, उसके बाद मैंने सही नहीं की है पन्नी। और ये आप लोग जानते हैं कैसा अंधकार चल रहा है, अंधकार मतलब कुछ दिनों से बहुत ज्यादा आंधी चल रही है, जिसकी वजह से ना ये सारी क्लिप जो मैंने लगाई थी पन्नी पे, वो सारी निकल चुकी हैं। और पूरी रात फड़ फड़ ऐसे आवाज करती रहती है पन्नी। तो दीदी तो कह रही थी इसको हटा दो प्रियंका, लेकिन मैंने बोला नहीं दीदी, इसका बहुत फायदा है। सबसे पहला तो खुली हवा नहीं आती, जो कि हाथ पैर मुंह सब फट जाते हैं खुली हवा से। और दूसरी बात, बाल धूल मिट्टी बहुत ज्यादा फर्क है। तीसरी बात, सीधी किचन में धूप नहीं जाती, जिसकी वजह से इन दिनों में ना दूध फटने लग जाता है।
बिना फ्रिज के। तो अभी इसका इतना फर्क है कि एक बार दूध गर्म करने के बाद जो है शाम तक चल जाता है 3-4 बजे तक। तो इससे मुझे काफी फायदे हैं, और अगर हटा दूंगी तो बहुत दिक्कत आएगी मुझे। तो अभी मैं नहीं हटाना चाहती इसको। तो मैंने सोचा कि मतलब ये 15-20 दिन या 1 महीना ज्यादा से ज्यादा मैं यहाँ हूं तो इसको लगे रहने देती हूँ। पर फिर मैंने सोचा कि भाई ये बहुत ज्यादा आवाज कर रही थी, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा टाइट कर दूं। तो मैंने इस पे से सारी ईंटें हटाई हैं और दोबारा से यहां से झाड़ू लगा के, क्योंकि नीचे पानी जमा होने की वजह से काई भी लग चुकी थी, तो थोड़ा सा मैंने हटा के साइड किया ना, थोड़ी हवा लग जाएगी। वहां से भी स्मेल भी हो रखी थी, तो थोड़ी सी हवा लगेगी तो वो स्मेल भी धूप की वजह से खत्म हो जाएगी, और साथ में थोड़ी सी बाल वाल कचरा मिट्टी वो सब हट जाएगा, और ये थोड़ी टाइट भी हो जाएगी, जिससे रात को दिन को आराम। पता है आवाज इतनी करती है, रात को भी ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या हो गया, और दिन में तो मैं सो ही नहीं पा रही कई दिन से इसकी आवाज से। तो आज मैंने ये, वैसे तो हवा चल रही थी, मैंने सारी एक साथ नहीं हटाई। अगर एक साथ हटाती ना तो ये पन्नी उड़ के और मेरे बस में भी नहीं आती अकेले के। तो मैंने आधी ईंटें एक बार हटाई, आधी ईंटें एक बार हटाई, इस तरह से। तो भाई ये मैंने कर दिया है, निकल ही जाएगा मेरा जो है 20 दिन 25 दिन 1 महीना, जो भी मैं जितने दिन भी यहाँ हूं वो आराम से निकल जाएगा। उसके बाद भाई बाद में देखेंगे। तो गाइज मेरे पास अभी एक कमेंट आया था 1 से 2 दिन पहले, तो उसका रिप्लाई मैं सोच रही थी कि दूं या ना दूं तो कैसे दूं। मतलब कमेंट कुछ इस तरह का ही है, तो कमेंट बॉक्स में मैं नहीं दे सकती थी, क्योंकि मैं खुद सोच में हूं कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, खुद से ही समझना चाहिए। लेकिन फिर भी चलो मुझे रिप्लाई देना है तो मैं रिप्लाई दे देती हूँ। पहले आप कमेंट सुनना, कमेंट क्या है स्क्रीन पर भी डाल रही हूँ, आप लोग भी देख लीजिए। तो देखिए कमेंट ये है, आप अपने पति की याद में जल रही हैं, यही सच्चाई है। मैं आपके अहंकार पर चोट दे रहा हूँ। अगर आपके पति से सारी गलती होती तो आप भूल गए होते, लेकिन कुछ तो है जो आपको अलग होकर भी जीने नहीं दे रहा। तो देखिए ये कमेंट जो आया है ना, ये मेरी एक वीडियो है जिसमें मैं रो रही हूँ, उस वीडियो पर आया है। तो देखिए भाई, आपने कहा कि कुछ तो ऐसा है जो आपको अलग होकर भी जीने नहीं दे रहा। तो देखिए पहली बात तो ये, अगर कुछ ऐसा होता नहीं तो मैं रोती नहीं, ठीक है। 10 साल मैंने उस आदमी के साथ गुजारे हैं, उसके 2 बच्चे जो कि मेरे पास हैं। ऐसे ही नहीं, 10 साल शादी में रहे, गृहस्थी बसाई, सब कुछ अपने हाथों से जोड़ा। उसके बाद जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो आप मुझे बताइए मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, ठीक है। तो देखिए कोई भी औरत हुई घर बसाने के लिए ही शादी करती है, कोई भी लड़की हुई ये सोच के शादी नहीं करती कि मुझे 10 साल बाद अलग होना है, अपने बच्चों को लेकर मैं अलग होगी। इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और रही बात की भाई उसकी याद में, तो देखो 10 साल उसके साथ रही हूं, गृहस्थी जीवन सब बसाया है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अब, पर हाँ कुछ पहले की ऐसी यादें तो रहती हैं कहीं ना कहीं दिमाग में, दिल में। तो हाँ है, थी, लेकिन अब नहीं है। अब तो सिर्फ मुझे इस बात का दुख आता है, इस बात का रोना आता है कि चाहे जो कुछ भी था, लेकिन जो अभी वो उस घर में जो मेरे लिए मंदिर था, उस घर में अपने भाई की पत्नी के साथ जो गंद फैला रहा है ना उस घर में, उस बात का मुझे दुख है। और भाई किस औरत को दुख नहीं होगा, किस औरत को दुख नहीं होगा कि उसका पति, उसके बच्चों का बाप अपने भाई की पत्नी के साथ ऐसे संबंध बना के उसी घर में रह रहा है। और जिस घर को मैंने कभी अपने मंदिर बना के बनाया था, मंदिर मैंने घर नहीं बनाया, मैंने मंदिर बनाया था। तो देखो दुख तो होता है, आप लोग मेरी सिचुएशन समझ सकते हैं। और रही बात भाई उस आदमी की याद में जलना, ये सब देख लिया, अब मेरे लिए मैटर नहीं करता। एक टाइम था जब मैंने खूब उसका इंतजार भी किया था, बच्चों की सोच के कि चलो भाई बच्चे हैं अभी इस उम्र में, अब मैं कोई ये तो है नहीं कि मेरी उम्र है दूसरी शादी की या बच्चे ना हो तब भी। लेकिन मेरी तो ये दूर दूर तक सोच नहीं थी कि मैं कभी इस लेवल तक पहुंच जाऊंगी कि मुझे अलग रहने का फैसला लेना पड़ेगा बिल्कुल खुले दिमाग से कि अब मुझे तो उसके साथ रहना ही नहीं। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जो जो हालातों ने मुझे दिखाया मैं वो करती चली गई, और जो जो उस आदमी ने मुझे दिखाया मैं वो सब करती चली गई। बस अब इससे आगे
ना तो मुझे उस आदमी की चिंता है कि भाई वो किसके साथ रह रहा है, ना मुझे उस आदमी से कुछ लेना देना है कि भाई वो चाहे अपने भाई की पत्नी के साथ रहे, चाहे एक दो पत्नी और रख ले, चाहे और भी एक दो लेडीज घर में घुसा ले, पहले भी घुसाई है और घुसा ले, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ इतना है कि जो वो कर रहा है ना वो पब्लिक के सामने तो मैं जरूर लाऊंगी, ऐसे तो नहीं जीने दूंगी। कर ले वो खूब अपनी जिंदगी ऐशो आराम से निकाले, खूब मजे से जिए, लेकिन जो जो मुझे पता चलेगा ना वो सारी चीजें मैं पब्लिक के सामने रखूंगी, उसकी सारी हरकतें आप सबके सामने लाऊंगी, वो नहीं छोड़ूंगी। तो बाकी मेरे दिल में अब कुछ नहीं है। एक टाइम था जब सब था, क्योंकि 10 साल जिसके साथ मैंने अपना तन मन धन सब कुछ जिस आदमी को सौंप दिया, उसके लिए कुछ ना कुछ तो देखिए दिमाग में रहता है, दिल में रहता है, एकदम से नहीं निकलता, तो टाइम लगता है। लेकिन अब मैं उस टाइम पे उस लेवल पे पहुंच चुकी हूं जहां इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं बनता, कुछ नहीं बनता। अब तो मैं पीछे मुड़कर देख भी नहीं सकती, क्योंकि अब मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ इन चीजों से। अब तो मैं चाह कर भी नहीं सोच सकती उस बारे में। पर हाँ, जो हरकतें वो लोग कर रहे हैं उस घर में, वो भी बर्दाश्त नहीं होती। तो टाइम टाइम पर मैं आप सबके सामने कुछ ऐसी बातें हैं जो और भी बताऊंगी, लेकिन अभी तो बस मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये कमेंट ना मेरे दिमाग को ऐसे झंझोर के रख रहा था कि इसका क्या जवाब दूं मैं। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दो वीडियो देखकर कमेंट कर तो देते हैं, सारी वीडियो देखते नहीं है। तो बस इसकी वजह से मुझे 2 दिन से मैं सोच रही क्या बोलूं क्या ना बोलूं। पर चलो ठीक है, मुझे अब थोड़ा मन हल्का हो गया आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करके। और भाई ये अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों को स्कूल का टिफिन रेडी कर रही हूँ। जीवांशी ने मुझे बोला था, जैसा कि पिछले व्लॉग में बताया था ना कि छोले बोला था शिवांश ने, और जीवांशी ने बोला था मम्मी मुझे आप बेसन के चीले बना के दे दो। तो मैंने जीवांशी के बनाऊंगी मैं बेसन के चीले, और शिवांश के लिए मैंने सिंपल पराठे बनाए थे। डिमांड तो भाई साहब की थी आलू के पराठे, लेकिन देखिए सुबह सुबह इतना काम हो जाता है, एक जन की फरमाइश पूरी हो जाए ना वही बहुत है। तो जीवांशी ने बोला मम्मी बेसन के चीले, तो मैंने बोला इनकी बारी बारी से डिमांड पूरी कर दूंगी। देखिए कल शिवांश के लिए मैंने छोले चावल, हालांकि छोले चावल तो दोनों ही खा लेते हैं, लेकिन फिर भी मैंने शिवांश के कहने पर बनाए, और आज मैंने चीले बनाए जीवांशी के कहने पर। अभी शिवांश कह रहा है आलू के पराठे। तो देखो कल की और परसों की तो छुट्टी हो जाएगी, सैटरडे संडे की, और जो है मंडे को मैं आलू के पराठे भी बना दूंगी। और भाई ये जो है शुक्रवार की मॉर्निंग की क्लिप है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा बन जाता है, तो उसके चलते हम एक्स्ट्रा बना लेते हैं 1-2 ब्लॉग। तो ये शुक्रवार का दिन है, और कल सैटरडे संडे है, बच्चों की छुट्टी भी रहेगी। तो छुट्टी वाले दिन तो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं, एक तो वैसे ही ज्यादा काम हो जाते हैं बच्चों की वजह से, ऊपर से भाई वीडियो का भी ये सोच के रखती हूँ कि छुट्टी वाले दिन इस तरह की वीडियो बनाएंगे, छुट्टी वाले दिन इस तरह की वीडियो शूट करेंगे। तो मेरा तो छुट्टी वाले दिन और भी ज्यादा काम चलता है। होता होगा किसी किसी का संडे, लेकिन हमारा तो संडवा मंडवा सेम है। बाकी ये देखिए मैंने बेसन के चीले बनाए, बहुत ही खाने में भी टेस्टी बने थे। पता है मैंने शायद शुरू से लिया नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ये था कि कभी मैं लेट ना हो जाऊं। तो वैसे मैंने पहले भी चीले की रेसिपी शेयर कर रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। मैंने बेसन घोल के उसमें 2 प्याज छोटी छोटी कट की थी बारीक, क्योंकि मोटी प्याज जीवांशी खाती नहीं है। हालांकि ये तो मना ही कर रही थी, लेकिन मैंने बोला बेटा टेस्ट नहीं आएगा। तो प्याज डाली थी, हल्की सी 1 चुटकी अजवाइन, नमक, मिर्ची हल्की सी, बस यही चीजें डाली थी। और मैंने भाई घी में बनाए हैं। पिछली बार मैंने तेल में बनाए थे, सरसों के तेल में, अब की बार मैंने घी में बनाए हैं। क्योंकि स्कूल में घर में तो तेल के खा भी लो, लेकिन स्कूल में ऐसा रहता है, पता नहीं मेरा मन नहीं मानता, तो मैंने घी में बना के दिए थे जीवांशी के लिए। और भाई ये थोड़ा सा बेसन बच गया था, 2 चीले बनने थे इसके, बस इतना ही बेसन बच गया था। तो मैंने सोचा एक जीवांशी अभी खा के चली जाएगी और एक मैं खा लूंगी चाय के साथ। तो मगर बाद में फिर ये पानी छोड़ देता है, मतलब बिल्कुल लचीला हो जाता है, फिर वो बन के नहीं देता। तो इसलिए मैंने दोनों इकट्ठे ही बना लिए। अभी मैं जाऊंगी बच्चों को छोड़ने बस स्टॉप तक। बाकी गाइज आज का व्लॉग कैसा लगा बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम सभी को।